एक सवाल आया, खान सर गरीबी बेचते हैं तो अमीरी बेचें। ये चोट्टा वो कह रहा है जो 4,000 में पीडीएफ बेचता है। लोग कहते हैं कि आस्तीन में सांप पाल रहे थे, हम आस्तीन में सुअर पाले थे। क्या नहीं खंगाला गया मेरा, बताइए क्या निकाल पाए आप? ये सब लुंगी से हाथी ढकने गया था सब। चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। आप रक्षाबंधन मनाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लेकिन ईद नहीं मनाते उस तरह से, और ये सब मार्केटिंग पीआर का हिस्सा होता है। मेरे जीवन में बस एक ही कमी है कि मेरी बहन नहीं है। तो हम शुरू जब किए थे तो 5 ही राखी होती थी, 1000 राखियां एक दिन में हुई है। पैसा नहीं होता था ना, डेयरी मिल्क दे देते थे। टीचर्स ने कहा खान सर इमोशनल स्टोरी बहुत अच्छा बेचते हैं। अवध ओझा सर ने कहानी सुनाई कि आप गए थे कपिल के शो में, वहाँ पर आपने कहानी सुनाई थी। एक यूपीएससी की लड़की थी, बर्तन मांजती थी। वो कहे यार क्या कमाल की कहानियाँ आप बुनते हैं, और ऐसी कहानियाँ बुनते हैं कि देश की जनता भावुक हो जाती है। इस देश में गरीबी बेचना आसान है। खान सर ने मासूमियत गरीबी बेचकर पढ़ा दिया, वरना यूपीएससी वाली लड़की ट्यूशन पढ़ा लेती, ट्यूशन पढ़ा के अपना पढ़ाई लिखाई करती। बर्तन मांजने वाली बर्तन ही मांजती है। ओझा सर राजा बनने का टेक्निक सिखाते हैं, बर्तन वर्तन मांजे। क्या इस देश में आप यह मानते हैं कि 30 साल से कम उम्र की जो भी लड़का या लड़की है उसकी आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, या स्टूडेंट का एज होता है 30 से पहले? क्या 30 से कम उम्र की लड़कियां बर्तन मांजते देखे हैं कि नहीं देखे? अभी इस बातें मांगते हो तो क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो आईएएस के बैच पढ़ सकते हैं? मतलब उनका ये कहना है कि जो बर्तन मांज रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, उसको आईएएस का बैच पढ़ने का अधिकार नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं उसकी जगह ट्यूशन पढ़ा लेती, भूगोल पढ़ा लेती, हिस्ट्री पढ़ा लेती। गौवा में कहाँ पढ़ा लीजिएगा आप? आप एक बात बताइए, हम आप ही को शुभांकर मिश्रा को दिल्ली से उठा के हम गांव में लेके चल जाते हैं, क्या कर लीजिएगा? आपको एगो ढंग का एडिटर नहीं मिलेगा। जितने भी रोजगार के साधन होते हैं वो शहरों में मिलते हैं। शहर में आप जोमेटो पे खाना डिलीवरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। गाँव में क्या मिलेगा? आप गांव में आप खुद से बता के देखिए, गांव में आप कितना रोजगार दे दीजिएगा? मतलब बहुत सारे आप पर आरोप लगाए गए। कहा गया आप रक्षाबंधन में, जैसे आपने, जब मैं आपके यहाँ पर आया था तो रक्षाबंधन में आपके हाथ में हजारों राखियां थी। उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने भी देखा, मैंने क्या कमाल है। फिर उसको लेकर एक नैरेटिव दिमाग में हमारे आया जो यहाँ से डाला गया कि आप रक्षाबंधन मनाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लेकिन ईद नहीं मनाते उस तरह से। वहाँ भी दिखाइए। और ये सब मार्केटिंग पीआर का हिस्सा होता है कि इतने बहन लोग राखी बांध दी हमको। इस सब से एक मैसेजिंग अच्छा होता है देश भर में। ये बहनों का पीआर नहीं, ये बहनों का प्यार है जिसको ये लोग देखिए। मेरे जीवन में बस एक ही कमी है कि मेरी बहन नहीं है। बाकी हमने जीवन में मेहनत से, संघर्ष से, चाहे जो भी जो चाहे सब हमने अर्जित किया। लेकिन एक चीज़ है, जैसे नहीं बोलते हैं ना कि आपको कोई ना कोई एक ऐसी कमी ऊपर वाला जरूर जीवन में देगा जो यहाँ पे होगा। बस मेरे पास बहन नहीं है। हमको बहुत शौक है कि हम ऐसे सोफा पे बैठें, बहन को यहाँ बैठाएं और उसको बाल झाड़ें और उसको स्कूल भेजें, या अगर नौकरी कर रही है तो उसको ऑफिस भेजें झाड़ के उसको। हमको बहुत शौक है बहन के हाथ से झगड़ा करने का, उसके हाथ से खाने का। अब आए तो गए पकौड़ी बना, हमको उससे बहुत शौक है बहनों से। नहीं पूरा हुआ मेरा जीवन में कभी ये चीज़ें। तो हम जब किसी बहन को देखते थे ना तो एक नहीं होता है कि यार आपको लगेगा यार मेरी भी बहन ऐसी रहती तो कितना अच्छा रहता। तो हम शुरू जब किए थे तो 5 ही राखी होती थी। आज ही 50,000 राखियाँ एक दिन में हुई है। शुरू में 5 राखी थी। पैसा नहीं होता था ना तो डेयरी मिल्क दे देते थे। कैडबेरी के एक तो 100 रुपये का इतना बड़ा डिब्बा आता है, डेयरी मिल्क देते। एक बार क्या हुआ ना, 2016-17 की बात है, पैसा नहीं था मेरे पास और आपकी आंख भर गई। मेरी बहन, मेरे जीवन में मेरी बहन को कोई ना बोले मेरे, हमको जीवन में बस मेरी एक बहन नहीं है। और कोई, पता है मेरा घर इतना अजीब रहता है ना, इतना अजीब लगता है घर ना। मेरी बहनें, पता है जब हम घर जाते हैं तो दोस्तों की बहनें जब बोलती हैं ना, भैया ये ले लीजिएगा, वो ले लीजिएगा, उनसे, अपने भाइयों से, सर हमको लगता है यार कोई मेरी बहन कभी मंगबे नहीं की। या बहन का प्यार अलग होता है। हम आज भी कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कमाए हैं, अगर भगवान उसके बदले में अगर कुछ दे तो मेरी बहनों को ऐसा जीवन साथी देना जो उनको पिता की तरह प्रेम करे। उनकी कोई गलती है, एक बहन देखिएगा, एक लड़की कितनों गलती कर देना, बाप से लिपट के कह दे कि पापा गलती हो गया। हम बस ये चाहते हैं कि उसको एक ऐसा लड़का मिले ना जो उसको बाप बन के प्रेम करे, उसका बचपना लौटा दे। और जब कोई राखी पे मजाक उड़ाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। कि आप उसकी मार्केटिंग कर लेते हो। इसकी मार्केटिंग आपने बहुत अच्छी की, सारी चीजों की, कहानियों की। तो हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में राखी फैले। हम पूरी दुनिया में राखी फैलाना चाहते हैं, हमारा कल्चर है।
जहां आज दुनिया में कोई किसी आज नफरत के दौर में देखिए महिलाओं को लोग मांस का लोथड़ा समझ रहे हैं, रेप छेड़खानी की घटनाएं हो रही है, वहां हम राखी फैला रहे हैं तो वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश में फैलाया गया, विश्व गुरु बताया गया। हमारा उद्देश्य है हम लेके शिकागो तक स्वामी विवेकानंद, इतना हमारा बुद्धि नहीं है, हम स्वामी विवेकानंद जाके शिकागो नहीं बन सकते। मेरा जीवन का एक सपना है कि हम भी शिकागो जाके राखी का त्यौहार बना सके और ये बता सके कि ये राखी का त्यौहार है हमारे हिंदुस्तान से हुआ है। हमारा सपना है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता है मत देखो यार। एक सवाल आया, खान सर गरीबी बेचते हैं तो अमीरी बेचे। ये चोट्टा वो कह रहा है जो 4000 में पीडीएफ बेचता है, जिसको पूरे छोटा से छोटा टीचर डिस्ट्रिक्ट लेवल का पीडीएफ यानी नोट्स फ्री में देता है। एगो चोट्टा पीडीएफ हुआ बेचता है 4000 में। पीडीएफ हुआ तू सही है। कौन टीचर है भाई? वो सब समझते हैं, सब मीर जफरान जयचंदन को सब समझते हैं। वो अच्छा है। ये बताइए गरीब को पढ़ने का हक नहीं है? हम बस इतना पूछते हैं कि सब अमीरे को पढ़ाएगा तो गरीब को पढ़ने का हक है? गरीब आदमी कोटा पढ़ पाएगा? ठीक है, गरीबी का हालांकि यहाँ मार्केटिंग से कॉन्टेक्स्ट था। एक सवाल और आया कि खान सर के कोचिंग में और खान सर के अस्पताल में खाली कैश पेमेंट चलता है जिसके जरिए वो नंबर 2 काम करते हैं। 90% पेमेंट ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन पेमेंट हमारे यहाँ जो होता है, कैश वही दे सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, जिनके पास ना एटीएम है, ना मोबाइल है, ना फोन पे है। 90% से ज़्यादा पेमेंट ऑनलाइन होता है। और सुनिए, पेमेंट आज अगर करिएगा ना तो मेरे अकाउंट में 2 दिन बाद आता है। बीच में गेटवे को लगा के रखते हैं लोग, वो 2 दिन तक वेरीफाई करता है कि पेमेंट सही है या नहीं है, आरबीआई से परमिशन लेता है, पेमेंट ओके है तब भेजा जाता है। जितना खिलाफ हमारे लोग थे, यदि एक कोई गलती निकला होता, एक कोई एविडेंस, एक कोई प्रूफ, किसी इंसान का 1.5 महीने तक मोबाइल व्हाट्सअप सर्विलांस पे रखा गया हो फिर भी कुछ ना निकला हो, आप समझ रहे हो इंसान 1.5 महीने 40 दिन तक मोबाइल सर्विलांस, व्हाट्सअप चैट, व्हाट्सअप कॉल, फोन कॉल, 5 साल की हिस्ट्री, साला किससे बात किया, किससे नहीं किया, किससे चैट किया, किससे नहीं किया, किस अकाउंट में पैसा गया, किस अकाउंट में नहीं गया, जीएसटी दिया, इनकम टैक्स दिया, क्या नहीं खंगाला गया मेरा, बताइए क्या नहीं खंगाला। हम बस इतना कहते हैं 40 दिन समय दिया गया, हम चुप रहे, कोर्ट ने समय दिया आपको, क्या निकाल पाए आप? 1 लाख करोड़ का नुकसान निकाले तो सब महाराज हुआ आपका 1 लाख करोड़ का नुकसान? तो 1 लाख करोड़ का नुकसान किसको हुआ होगा कितना बड़का? ये सब लुंगी से हाथी ढकने गया था सब। चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। चलो मैं फिर अपने गुरुदेव ओझा जी की बात करता हूँ। एक लाइन का मैं जिक्र इसलिए कर देना, बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट था, बहुत रील वायरल हुई। उन्होंने कहा खान सर गैलेक्सी छू सकते थे, अभी तो शुरुआत हुई थी। उनके साथ वाले होस्ट ने भी कहा कि सब बर्बाद कर लिया, लेकिन अपने तरफ हजारों करोड़ कमाए होंगे, लेकिन लाखों करोड़ का नाम था खान सर का, नाम बर्बाद कर लिए। वो अपनी तरह सबको ना समझे, बाकी हम उनसे जूनियर हैं, हम ज्यादा उन पे क्या बोलेंगे। ठीक है, मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जहां से भी गुजरूंगा रास्ता बना लूंगा। और हम कह देना चाहते हैं कि हम रातों रात कुकुरमुत्ता की तरह नहीं निकले हैं जमीन से कि मसल दिए जाएंगे। ये तप के बने हैं, कई सालों की मेहनत है। बहुत समय तक आदमी पेट दाब के कुर्सियाँ पे ऐसे लट के कुर्सी रख के दबा के पढ़ाता था कि और बैच पर पढ़ा लेते हैं ना, तब जाके खाना खाएंगे। 1 से 2 बैच के बीच में कभी 10 मिनट का गैप रहता था, तो 2 रोटियां खा के आते थे और कहते थे अगला बैच में हम फिर जाके 2 रोटियां खा के चलाएंगे। जब ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी, प्रोजेक्टर नहीं हुआ करता था, तो एक ही क्लास में आप ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने पड़ेंगे। एक समय था 2019 में, सुबह 6 बजे से क्लास लेना होता था, रात को 10 बजे तक कंटिन्यू, गैप बीच में 10-10 मिनट का, उसमें आप चाय पीजिए, उसमें टी ब्रेक 10-10 मिनट का, वो भी इसलिए कि ये बैच के बच्चे निकले, दूसरे बैच के घुस जाए। अब इस पर भी हमको एक आदमी कहीं किसी वीडियो देख के टीचर ने बनाया था कि खान सर पढ़ाते थोड़ी हैं, पढ़ाता तो बगल में टीचर है। वो किसी को जब लाते हैं तो टीचर किनारे खड़ा होता है, खान सर खाली हवाबाजी करते हैं। तो भी कर ले, आप पढ़ाते हो अभी भी कि हवाबाजी है? क्या बात करते हैं? अब पूछ रहे हैं भाई हम। अब हर चीज स्क्रूटनी पे, अब जनता की अदालत में आप हो, तो अब सही गलत जो होगा सब पूछा जाएगा आपसे। वंस फॉर ऑल नहीं चल रहा है, ठीक है, एक ही बार पूछा जाएगा, लेकिन अब किसी के मन में है तो आप पढ़ाते हो या खाली हवाबाजी करते हो? 7 बजे हमेशा आप हमको क्लास में देखेंगे, सुबह पढ़ाते हुए। सुबह 7 बजे, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी, सुबह 7 बजे क्लास में पढ़ाते हो। तो क्लास में कोई नाचता है, मुरझरा करता है क्लास में?
अरे बड़ा आदमी जिसका 1-1.5 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी, उधर तो जाके अपना खाली हेलो हाय हेलो फैंस फोटो खिंचा दिए फोटो पे। आज का लड़का बेवकूफ विद्यार्थी लड़का लड़की नहीं है कि ऐसे ऐसे कर दीजिएगा हो जाएगा, हो गया जमाना। आज सब विद्यार्थी पढ़ के आता है। क्या बैच पढ़ाते हो? अब ये तो डिपेंड करेगा। अंदाजन दिन भर क्या घंटा पढ़ाते हो आप? एवरेज देखिएगा तो 8 से 10 घंटा पढ़ाते हो? हाँ औसतन मतलब तो अच्छा ये बताओ, पढ़ाने के सिवा और क्या कर सकते हैं? बिजनेस बढ़ाओ, अस्पताल खोले हो, पॉडकास्ट करो, घूमो, अस्पताल में तो बीवी के साथ प्यार करो, मम्मी की सेवा करो, और बिजनेस बढ़ाओ, इधर दिल्ली घूमना टहलना इधर उधर। बचपन को पढ़ाएगा कौन? और अस्पताल में मेरा काम क्या? हमने अस्पताल में मशीनें दे दी, ऑपरेशन थिएटर बना के दे दिए, लैब बना के दे दिए, अब वो ऑपरेशन करें। अब हम हॉस्पिटल में देखिए हमने जन तक कोर्स सवाल उठाया था। देखिए एक सवाल आया था, कोर्स बिकने के बाद खान सर क्लास कम लेते हैं और जो लेते हैं उसमें पढ़ाई कम बातें ज़्यादा करते हैं। जो पीआर टीम काट काट कर सोशल मीडिया पर डालती रहती है, और आधा तो ये लोग एक्सप्लेनर बनाते हैं, पढ़ाते नहीं एक्सप्लेनर बनाते हैं। उहे पढ़ाए बढ़िया, पढ़ाए उहे पढ़ाए। तो क्या बोलोगे इसको? पढ़ाए भैया बढ़िया तुम्हारे लिए, तब तो खुला मैदान है, तब तो आओ पढ़ाओ।